डेविड गाड़ी चला रहा था, तभी उसने सीट के नीचे हाथ डाला, लेकिन अचानक उसके हाथ में एक बम आ गया। वह घबरा गया और तुरंत गाड़ी को सड़क किनारे रोक दिया। उसने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और सीट के नीचे कई तस्वीरें ली। पता चला कि यह एक प्रेशर बम है, मतलब अगर कोई सीट पर बैठे तो बम एक्टिव हो जाएगा और अगर सीट से वजन हटे तो तुरंत फट जाएगा। डेविड का पसीना छूट गया, उसके हाथ कांप रहे थे। खुद की जान जाने की उसे परवाह नहीं थी, लेकिन गाड़ी में दो मासूम बच्चे भी बैठे हुए थे। तभी एक अनजान कॉल आया। बच्चों को घबराहट न हो इसलिए उसने ईयरफोन लगाकर कॉल रिसीव किया। रहस्यमयी कॉलर ने उसे कहा कि वह गाड़ी चलाता रहे और दिए गए निर्देशों का पालन करे। डेविड ने कोशिश की कि उससे मकसद पूछ सके, लेकिन वह बहुत सतर्क था और कुछ नहीं बताया, बल्कि उसे धमकाया कि बच्चों के फोन तुरंत छीन लो वरना बम तुरंत फट जाएगा। लाचारी में उसने बच्चों से फोन ले लिया। बेटी ने तो मान लिया, लेकिन बेटा जिद कर बैठा। मजबूरी में आदमी को बच्चों को सच्चाई बतानी पड़ी कि गाड़ी में बम है। बच्चे सहम गए। फिर उसने फोन खिड़की से बाहर फेंक दिया। कुछ देर बाद निर्देशों के अनुसार उसने गाड़ी सड़क किनारे रोकी। तभी उसने देखा कि उसका असिस्टेंट और उसकी गाड़ी अचानक जोरदार धमाके में उड़ गए। यह नजारा देखकर बच्चे डर से सुन्न रह गए। वह तुरंत गाड़ी दौड़ाकर वहां से भागा। फिर कॉलर ने उसे कहा कि उसकी पत्नी बैंक से सारे पैसे निकाल ले, लेकिन अजीब बात यह थी कि डेविड पत्नी से संपर्क नहीं कर पा रहा था। आखिर उसने पत्नी की सहेली को कॉल किया। तब पता चला कि काम की व्यस्तता के कारण पत्नी उससे तलाक लेने के लिए वकील से मिल रही है। गिल्ट से भरे डेविड ने तुरंत पत्नी से संपर्क किया और उसे कहा कि लॉकर से जरूरी सामान निकाल ले। टीवी चालू करने पर उसने देखा कि पुलिस ने न्यूज में उसे ही बम धमाके का संदिग्ध घोषित कर दिया है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में वह गाड़ी लेकर भागता दिखा था। उसकी पत्नी सामान लेकर बताई गई जगह पहुंची और निर्देशानुसार सूट पहने एक आदमी को देने ही वाली थी कि अचानक पुलिस वहां आ धमकी और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दूर से यह देखकर डेविड डर गया और भाग निकला। कॉलर को लगा कि वह जानबूझकर पैसे रोक रहा है, इसलिए उसने एक और शर्त रखी। असल में डेविड एक ट्रस्ट फंड का सीईओ था और अरबों का ग्राहक धन उसके पास था। यही कॉलर का असली मकसद था, लेकिन पैसा ट्रांसफर करने के लिए उसके पार्टनर की अनुमति भी जरूरी थी। कॉलर ने उसे मजबूर किया कि वह पार्टनर से मिले। पार्टनर ने गैर कानूनी काम से मना कर दिया। कॉलर ने डेविड को बंदूक निकालने को और कहा, 10 सेकंड में पार्टनर को खत्म करो। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, अचानक कार में जोरदार धमाका हुआ। तीनों घायल हो गए। बेटी की टांग से खून बहने लगा। उसने अपनी टाई उतारकर बेटे से कहा कि घाव पर बांध दे। फिर से निर्देशों का पालन करते हुए वह गाड़ी आगे बढ़ा, लेकिन अब पुलिस ने उसे घेर लिया। वह फंस गया और आत्मसमर्पण कर दिया। तभी पुलिस को पता चला कि उसकी सीट के नीचे बम है। उसने बच्चों को सुरक्षित निकालने की गुहार लगाई। पुलिस ने दोनों बच्चों को बाहर निकाल लिया, लेकिन वह खुद गाड़ी लेकर भाग निकला। असल में वह कॉलर को पकड़ना चाहता था। उसने कॉलर को दोबारा कॉल किया और कहा कि वह सारे पैसे देने को तैयार है, लेकिन आमने सामने मिलना होगा। लालच में कॉलर ने हामी भर दी और शहर की सड़क पर मिलने बुलाया। यहाँ मजदूरों की हड़ताल चल रही थी। तभी एक मुखौटा पहने आदमी उसकी गाड़ी में बैठ गया। वह वही रहस्यमयी कॉलर था। उसने गाड़ी सुनसान जगह ले जाने को कहा। फिर धीरे धीरे मास्क हटाया। आदमी हैरान रह गया। वह उसका वही पार्टनर था जिसे उसने खुद अपनी आंखों के सामने धमाके में मरते देखा था। असल में वह सब नाटक था। धमाके में मरा कोई और था। पार्टनर की पूरी साजिश कामयाब हो गई थी। पैसे भी उसी ने ट्रांसफर करवाए और सारी घटनाओं का गवाह भी आदमी ही था। इस तरह वह आदमी को अपराधी बनाकर खुद ऐश करना चाहता था। गुस्से में आदमी ने गाड़ी तेज कर दी और पुल की रेलिंग तोड़ दी। गाड़ी आधी लटक गई। उसने जल्दी से बेल्ट खोली और नदी में कूद गया। तभी सीट के नीचे रखा बम फट गया और पार्टनर उड़ाकर खत्म हो गया। आखिरकार आदमी ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने परिवार को बचाया और खुद पर लगे सारे आरोप भी मिटा दिए।